एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको 90% बच्चा एग्जाम में छोड़ के आता है और अगर अटेम्प्ट करता भी है तो गलत करके आता है। दूसरी बात, अगर इसे बुक से, गाइड से, मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश करते हो, कोई फॉर्मूले इसके याद करने की कोशिश करते हो, फॉर्मूले याद नहीं होते, याद हो जाते हैं तो अप्लाई नहीं होते, समझ में ही नहीं आता कि वो डेल्टा ए मीन और ए मीन में क्या फर्क चल रहा है। मैंने यहां पर बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करा है कि जिसकी मदद से आप इसको बिना फॉर्मूले के समझ लो और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो। तो देखते हैं एआरपी। देखो एआरपी शॉर्ट में लिखा है एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज एरर, एआरपी। क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा जाता है, बच्चा सोचता है डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगा के परसेंटेज एरर निकला, नहीं, आपको पहले एब्सोल्यूट निकालनी पड़ेगी, फिर रिलेटिव निकालनी पड़ेगी, फिर परसेंटेज एरर पे आओगे, ये बात भी ध्यान रखनी। एग्जांपल से समझो, जैसे बेटा 3 वैल्यूज दे रखी हैं, A1 दे रखा है 2, A2 दे रखा है 3, A3 दे रखा है 4। मान लो इसमें कुछ आपसे कहा गया परसेंटेज एरर वगैरह चीजें निकालेंगे, पहले तो इन सबका मीन निकाल दो, स्टेप्स याद रखो बस। मीन निकाल दो, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 3। उसके बाद इनके डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 मॉड के साथ हर मीन को हर किसी वैल्यू के साथ माइनस करते रहो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। जैसे 2 - 3 मॉड के साथ ले रहे हो तो 1 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, 1 0 1। एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं आप, बधाई हो। इसके बाद इन सारी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लो, जिसे डेल्टा ए मीन बुक्स में कई बार दिखा देते हैं। इनका मीन कैसे निकालोगे? 1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 2/3। लो भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। फिर अब बात आती है रिलेटिव एरर की। रिलेटिव का मतलब होता है डिवाइड कर दो, अपॉन में ले लो। तो रिलेटिव एरर में पहले वाला मीन ये क्या था बेटा? 3, और बाद वाला मीन 2/3। इनका रेशियो लेना होता है, बाद वाले मीन को ऊपर रखो 2/3 और पहले वाला मीन नीचे लिख दो। तो 2/3 × 3 ये 2/9 रिलेटिव एरर आ गया। और परसेंटेज एरर उससे भी ज्यादा आसान, 2/9 × 100 और लगा दो, परसेंटेज एरर आ गया। मेरी वीडियो को बार बार देख लेना, यही तरीका होता है। फाइनल बात, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखो, ये आपको कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है। आंसर कमेंट्स में जरूर लिखो, सीरियसली पढ़ाई करो।